Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in this offline classroom. And my today's lesson is for ninth class English. And today we are dealing with a poem that is To Blossom, To Blossoms. So it is written by Robert Herrick. Robert Herrick was a great poet from London. There is a place, Cheapside. वहाँ पैदा हुआ था 1607 में। तो उसके बारे में डिटेल थोड़ी सी लिखी हुई है बुक में, तो आप ख़ुद पढ़ सकते हैं इसको। तो हम इस वक्त ये पोइम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद में उसका थोड़ा सा आपको इसकी I'll give you a brief summary of this lesson, this poem. Sorry. Now let's try to recite the poem. So here it is. Fair pledges of a fruitful tree, why do ye fall so fast? Your date is not so past, but you may stay here a while to blush and gently smile and go at last. Second stanza. What were ye born to be? An hour or half's delight, and so to bid good night. 'Twas pity nature brought ye forth, merely to show your worth and lose you quite. But your lovely leaves where we may read how soon things have their end, though never near so brave. And after they have shown their pride, like you a while they glide into the grave. So ये पोइम हमने पढ़ी, तो इसका मैं अब आपको थोड़ा सा ये इसकी समरी दूंगा। देखिए, जहाँ तक फर्स्ट लाइन इसका ताल्लुक़ है, तो इसमें जो है ये नज़म में शायर एक दरख्त की खूबसूरत कलियों को दरअसल मुखातिब करता है। तो उसे ये देखकर बहुत दुख होता है कि ये कलियां कितनी जल्दी गिर जाती हैं और फिर मुरझा जाती हैं। तो ये उनको पूछता है शायर, क्या तुम्हारा जन्म 1-2 घंटे की खुशी के लिए ही होना था? शायर हैरान होकर पूछता है। वो हैरानी में सोचता है कि कुदरत ने इतनी खूबसूरत कलियों को जन्म ही क्यों दिया था, अगर इन्हें इतनी जल्दी मुरझा जाना था। लेकिन फिर से उसे कलियों की किस्मत में एक गहरा मतलब दिखाई देता है। क्या मतलब दिखाई देता है? वो इन्हें कायनात में हर चीज़ के पल दो पल का होने और फिर ख़त्म होने के एक निशान की शक्ल में देखता है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती, सभी चीज़ें थोड़े वक्त के लिए होती हैं। इस ज़मीन पर इंसान को बहुत थोड़ी देर रहना होता है, इसलिए किसी चीज़ का गुरूर करना सिर्फ एक बेवकूफ़ी होती है। शायर कलियों का मुकाबला किताब के अवराक से करता है, जिनमें इंसान सभी चीज़ों की साझी किस्मत के बारे में पढ़कर जान सकता है कि सभी चीज़ें चाहे कितनी भी बड़ी या खूबसूरत क्यों न हो, आखिर में उनकी किस्मत में मरना ही लिखा होता है। इस ज़मीन पर उन्हें ज़्यादा देर ठहरना नहीं होता है, इसलिए इंसान को कलियों की किस्मत से एक सबक सीखना चाहिए कि कलियों की तरह वो भी थोड़ी देर ज़िंदा रहेगा और फिर कब्र में चला जाएगा। तो हमें पता चलता है कि इस पोइम का जो सेंट्रल आइडिया है, इसका जो मकसद है, वो ये है कि इंसान या कोई भी चीज़ इस दुनिया में पायदार नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। इंसान जिसको कि अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा मिला है, सब मखलूक़ात पर इसको शर्फ हासिल है, लेकिन ये इंसान भी दुनिया में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। इसको भी बिल आखिर ये दुनिया छोड़कर जाना होता है, और फिर आखिरी घर जो होता है वो कब्र में होता है। और उसके बाद जो दुनिया, जो हमारा यकीन है, हमारा मुसलमानों का जो अक़ीदा है कि हमें मरने के बाद फिर ज़िंदा होगा, और फिर हमारे जो डीड्स है, जो हमने अच्छे काम किए हों या बुरे काम किए हों, उनकी बिना पर हमारा फ़ैसला होगा। तो अल्लाह ताला जिसने अच्छे काम किए होंगे उसको जन्नत में डालेगा, और फिर
जो बुरे कामों का नतीजा तो जहन्नुम में है। तो दरअसल शायर इसमें दुनिया की नापायदारी की बात करता है और हमें कहता है कि नहीं, हमें किसी बात पर गुरूर नहीं करना चाहिए। अगर किसी इंसान के पास ताकत है, दौलत है, शोहरत है या कुछ भी है, या वो कितना भी मजबूत है, उसके पास कितनी पावर है, लेकिन ये सब कुछ एक टेम्पररी फेज है, ये सब कुछ एक आर्जी चीज़ है। दुनिया में कोई चीज़ रहने वाली नहीं है। तो उसके लिए वो मिसाल पेश करता है कलियों की। तो जब कलियां खिलती हैं ना, तो कितनी खूबसूरत लगती हैं। इंसान का दिल करता है कि इनको देखता रहे और इंसान चाहता है कि ये रहें, इसी तरह खिली हुई रहें। लेकिन कुछ दिनों के बाद जितनी की जिस चीज़ की उम्र होती है, फिर वो कलियां मुरझाती हैं और गिर जाती हैं। तो शायर को ये देखकर हैरानी होती है कि अगर इनको मरना ही था, फना ही होना, तो पैदा ही क्यों की। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, वो सोचता है कि नहीं, दरअसल दुनिया की हकीकत ही यही है। दुनिया एक आर्जी चीज़ है, इसमें जो लोग हैं या कोई भी चीज़ है वो आर्जी है। वो तो बिल आखिर तो एंड पर सबको ख़त्म ही होना है, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। तो हम कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया है, कुल मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो आर्जी शे है, आर्जी चीज़ है। इस पर गुरूर नहीं करना। इस पर हमें दुनिया में रहना है, लेकिन उसी हिसाब से जितनी हमें ज़रूरत है। हमें इस हिसाब से नहीं रहना है कि हम समझें कि दुनिया पायदार है, हमें हमेशा यहीं रहना है। हम देखते हैं कि लोग किस तरह, अगर किसी को जवानी में मौत आती है, किसी को बचपन में है, और अगर कोई इंसान ज़िंदा रहता भी है, 100 साल भी रहे, 150 साल भी रहे, वैसे इतनी तो मिसाल नहीं मिलती है आजकल। ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं 80 साल का जो होगा, तो हम कहते हैं कि इसने अच्छी लंबी उम्र पाई, और उसको फिर वो भी फिर इस दुनिया को अलविदा कहता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमें किसी चीज़ पर गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि सब कुछ जो है ये आर्जी है। तो ये इस पोइम का सेंट्रल आइडिया, इसका असली मकसद है। तो फिर शायर एक बात और भी कहता है कि ये सब कुछ किताबों के अवराक के साथ, इसको ये कहता है कि आप किताबों के अवराक मोड़िए, तो उनमें आपको सब कुछ ज़िंदगी की हकीकत पता चलेगा। तो बिल आखिर असल में यही बात है कि दुनिया की नापायदारी पर यहाँ बात हो रही है कि क्यों कोई चीज़ कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन वो मतलब वो कहते हैं ना, इटर्नल नहीं है, हमेशा पायदार रहने वाली नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला कल हम इसका वो करेंगे एक्सप्लेनेशन वगैरह, कल इसकी वजाहत करेंगे हम। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच।